रही बात ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिख देंगे मिलकर नई कहानी। वो बीजेपी के नेता है, उन पे बात भी करना और उन पे कोई ऐसी भाषा भी बोलना, भगवान उनका भला करे। पर इस बार भी केपी यादव जैसे ही कोई अच्छा योद्धा आएगा, और बाकी समझ जाओ आप। ग्वालियर में जब मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी से ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। दरअसल गुना लोकसभा क्षेत्र को ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ माना जाता है। कांग्रेस इस सीट पर किसे चुनावी मैदान में उतारेगी, इसको लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सोमवार को संवाददाताओं से बातचीत में साफ संकेत दे दिए हैं और केपी यादव का नाम सामने रख दिया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा फिलहाल मध्य प्रदेश में है। गुना लोकसभा क्षेत्र को ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ माना जाता है। कांग्रेस इस सीट पर सिंधिया को पटकनी देने के लिए रणनीति पर लगातार काम कर रही है। इसके संकेत पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के बयान से मिले हैं। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सोमवार को संवाददाताओं से बातचीत में गुना लोकसभा सीट पर कांग्रेस की रणनीति के संकेत दिए। सिंधिया के सवाल पर जीतू पटवारी ने कहा, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, भगवान उनका भला करे। पर इस बार भी केपी यादव जैसा ही कोई योद्धा आएगा, बाकी आप सब खुद समझ लीजिए। सनद रहे साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने सिंधिया के सामने केपी यादव को चुनाव मैदान में उतार दिया था। सिंधिया तब कांग्रेस में थे। केपी यादव ने सिंधिया को शिकस्त देते हुए सीट भाजपा के खाते में डाल दी थी। जहाँ तक चुनाव की बात है, हमारी कंप्लीट प्रक्रिया हो गई है। हमने मिलजुल कर, कल भी जितेंद्र सिंह जी ने ग्वालियर में उसके लिए आप लोगों के बीच में बयान दिया था। सही समय पर पहली हमारी जो सीईसी होगी उसमें इलेक्शन कमेटी, नेशनल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग, उसके बाद यहाँ टिकट डिक्लेयर किसको देना है किसको नहीं देना है क्लियर कर दिया जाए। पर जो नेता बड़ा हो या छोटा, जिसको पार्टी टिकट देगी वो चुनाव लड़ेंगे। ये कोई एक के बिना ना है, न कोई किसी प्रकार का प्रश्न खड़ा होता है। रही बात ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिख देंगे मिलकर नई कहानी। वो बीजेपी के नेता है, उन पे बात भी करना और उन पे कोई ऐसी भाषा भी बोलना, भगवान उनका भला करे। पर इस बार भी केपी यादव जैसे ही कोई अच्छा योद्धा आएगा, और बाकी समझ जाओ आप। आपको बता दें केपी यादव भी पहले कांग्रेस में ही थे। केपी यादव सिंधिया के प्रतिनिधि थे। कांग्रेस छोड़कर वो भाजपा में आए थे। भाजपा ने उनको सिंधिया के खिलाफ ही चुनाव मैदान में उतार दिया था। इस बार गुना सीट से केपी यादव को टिकट नहीं दिया गया है। इस बार भाजपा ने गुना से सिंधिया को टिकट दिया है। इससे केपी यादव के पाला बदलने की अटकलें भी लग रही हैं। अब पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बयान दिया है कि सिंधिया के सामने केपी यादव जैसा ही कोई योद्धा आएगा तो इससे अटकलों को और ज्यादा बल मिलते नजर आ रहा है। देखना ये होगा कि कांग्रेस किसे मैदान में उतारती है। मोहन कैबिनेट के अयोध्या जाने के सवाल पर जीतू पटवारी ने कहा कि भगवान राम आस्था का विषय है, कण कण में राम है, वो जा रहे हैं, ये उनका इंटरनल मामला है। बता दें कि मध्य प्रदेश में न्याय यात्रा के तीसरे दिन राहुल ग्वालियर के मोहना पहुंचे थे।